हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। तो जो भी मैसेज निकल के आते हैं, हो सकता है कि कुछ जैसे बातें आपके लिए हो, जानना ज़रूरी हो, या जैसे आपके लिए मैसेज पहुंचाया गया हो, और कुछ बातें बिल्कुल नहीं हो। तो जो भी आपको पॉजिटिव लगता है उसे ही एब्जॉर्ब करना है, और नेगेटिवली जो लगता है उसे बिल्कुल सुन के अनसुना करना है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट, और कैंडल जला रही हूँ। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार 7 बार। ओहो बहुत खूबसूरत। लाइक क्या बताऊँ, क्योंकि इमोशंस है ना काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं, बहुत ज़्यादा। यस, एक मिसिंग एनर्जी में है आपके पर्सन, और वो मिसिंग एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्टम्पलेशन बोलते हैं या रियलाइजेशन बोलते हैं, वो वाली ज़्यादा है। उनको कुछ रियलाइजेशन हुआ है, लाइक किसी और के साथ डेट किया हो, किसी और के बारे में सोचा हो, कोई और तरीके से सोचा हो, मतलब आपसे दूर होने के बहाने या चीज़ें हो सकती हैं, बट ऐसा लगा कि जैसे कुछ भी काम नहीं आया, और आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं पहले के जैसा। मतलब कुछ मतलब एक रहता ना कि बात करो, ये करो, वो करो, कुछ भी रिस्पांस नहीं, शांति है एकदम आपकी तरफ से। और यही चीज़ ज़्यादा खाई जा रही है कि मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। आपकी तरफ से शांति है और इनके मन में पूरी तरह से अशांति है। मुझे कैंसर साइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील हुआ, और लेटर वाई एकदम प्रोमिनेंटली दिखा है, वाई। एंड मुझे यश नाम, यश और यतीन, ये नाम कुछ रिफ्लेक्ट हुए हैं। और स्ट्रांगली ना मुझे अचानक से मेरे आंखों के सामने 444 एंजल नंबर गुजरा है, और दूसरा एंजल नंबर है 999। हो सकता है कि ये एंजल नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हों अचानक से। इनकी इमोशंस की बात करें ना, बहुत गहरे है। यस, तड़प बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या कहते हैं, मजबूरी बहुत ज़्यादा है। मजबूरी बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे ना इनकी तरफ से ऐसी कुछ गलती नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा गलती की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको कुछ बोला है, आपको कुछ इस तरह से बोला है ना कि मतलब अभी खुद ही शर्मिंदा है कि ये मतलब मैंने क्या बोल दिया करके। मुझे काफ़ी हद तक ना एक जस्टिस या बैलेंस की एनर्जी नज़र आई। हो सकता है कि इन्होंने ना लिटरली ये चीज़ को समझा नहीं था, बट ऐसा लगा कि जैसे शनिदेव का प्रभाव है और वो दशा है, या उसका जो प्रभाव की वजह से जैसे आपको कर्मों का एक फल मिलने वाला है, या आपके साथ कुछ न्याय मिलने वाला है, वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई। इनके इमोशंस में ना गहराई है, शांत, लेकिन एकदम शांति है। कोई शांत मतलब एकदम इमोशंस की बात करें ना, मैं तो फ्लेम एकदम जैसे ना एकदम हाई हो जाती है। इमोशंस की बात करें तो सी नॉर्मल बात करूँ ठीक है, बट इमोशंस तो एकदम फ्लेम जिस तरह से हो रही है। और मुझे ना यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हो ना हो इनका ना एक जो धीरे धीरे से जो सोच बदलने का, लाइक ना लव बिलीफ का एक जो कार्ड है अपना ओरेकल का, वो जो ऐसे फील हुआ लव बिलीफ, कि जैसे इनकी सोच थी प्यार के बारे में, इंसान के बारे में,
हो सकता है ना कि बचपन से कुछ देखा हो, या फिर कुछ ट्रॉमाज हो, या फिर दोस्तों में देखा है, या खुद के लाइफ में भी जिससे एक्सपीरियंस किया है, उसकी वजह से एक सोच थी, वो सोच को आपने तगड़ी टक्कर दी है। मतलब सोचा नहीं था कि कोई ऐसा भी प्यार कर सकता है। यस ये वजह से मतलब कि जितना आपकी एनर्जी में वो जो एक सच्चाई है, वो इंटेंशन है, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा पिंच करी है कि ऐसे भी इंसान होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं क्या दुनिया में। उम्मीद नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा इंसान देखने भी मिलेगा, क्योंकि यकीन ही नहीं है अभी तक, मतलब फील ही नहीं होता यकीन कि ऐसा भी दुनिया में इंसान है। ये अगर कोई डिसीजन लिए है या फिर थर्ड पार्टी के साथ है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये हो सकता है कि साथ में है, हो सकता है कि डिसीजन माना हो सकता है कि कुछ लाइक आपको स्टेटस स्टोरीज या दूर से देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ लाइफ में खुश है वो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे ना दिल से जो एनर्जी है ना वो नहीं फील हो रही है दिल से। ऐसा नहीं कि वो रिश्ता नहीं निभा रहे हैं या फिर बात नहीं मान रहे, बट समाव ऐसा लग रहा है कि उसमें ना वो एक दिल से करने की बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं वो इमोशनल कनेक्ट है ना, वो सिर्फ आपसे ही है और आपका उनसे। आपके बीच में चाहे लाख झगड़े सही, आपके बीच में चाहे लाख मनमुटाव सही, बट समाव एक दूसरे को एक एनर्जी वाइज जैसे आप कनेक्ट कर रहे हो, वो किसी दूसरे के साथ करना पॉसिबल नहीं है। मतलब कैसा है ना कि आप एक दूसरे की ना 1000 गलतियाँ खुद ही गिनवाते हो ताकि पता चले कि देखो ये ऐसा इंसान है, देखो ऐसा इंसान है, बट एक मोमेंट में ना आप भी आके चुप हो जाते हो और वो भी आके चुप हो जाते हैं। मतलब एक सिमिलर बिहेवियर है, सिर्फ एक जन ऐसा करता है, जन दूसरा ऐसा करता है, कि एक पैटर्न पे आके ना कि भाई चाहे जो भी हो जाए, बट वो है वाली फीलिंग आ जाती है। उसके जैसा कोई नहीं। मुझे यस वी फॉर विक्ट्री और वी फॉर लाइक ना जो यूनियन होता है ना, जैसे जुड़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुई। एक वो जो ओरेकल का फ्रेंडशिप एंड यूनियन का एक सिंबल है, तो वो मुझे फील हुआ। ऐसा लगता है ये सिर्फ ना काफ़ी हद तक है ना दोस्तों के साथ रहते हुए भी, या ऑफिस में काम कर रहे हैं, या फैमिली के साथ है, या किसी के साथ भी है ना, वो अंदर ही अंदर ना अकेलापन फील कर रहे हैं या अकेला रहना चाहते हैं। पता नहीं क्या खालीपन उनको सता रहा है, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। और है ना, रह के आपकी याद क्यों आ रही है, क्योंकि इनकी इमोशंस में इतनी हैवीनेस है ना कि वो आपको फील होती है। मतलब आप बैठे बैठे, मतलब आपका मान लीजिए कुछ खुशी की बात हुई, अच्छे खासा आप दोस्तों के साथ चिल मार रहे हो या फिर काम में बिजी हो इतना, और अचानक से इस इंसान की याद के ट्रिगर की वजह से ना आप ऐसे मतलब बेचैन हो जाते हो, और मतलब एग्जैक्टली पता ही चलता है कि ये इंसान की एनर्जी है। तो आप मतलब थोड़े ना डिस्टर्ब हो जाते हो कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर आप मतलब आपका ना एक एनर्जी वाइज एक डिस्टर्बेंस हो जाता है। लेटर एल और नंबर 7 एकदम प्रोमिनेंटली फील हुआ है। नंबर 7 जहाँ पे भी डॉट्स दूर भी ना वो जुड़ जाते हैं। और स्पाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अगेन वो तो बार बार नज़र आता ही है। हो ना हो जिसी भी तरह से जैसे भी पॉसिबल है, ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखे हुए है किसी भी तरह से, भले वो दोस्त के थ्रू हो, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो, कुछ तो है। और मुझे काफ़ी हद तक इन्फिनिटी साइन लाइक ना एक लूप है आपके बीच में, टाइम का लूप, लाइक ना एक मिलना बिछड़ना एक पैटर्न चल रहा है। तो ऐसा लगा कि जैसे ना इस रिश्ते में एक है तो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग सा, बट उसे ना हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, इसलिए पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। एट नंबर अगेन, एक फ्लावरिंग एनर्जी है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ बदलने वाला है अब इस रिश्ते में।
एक स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ ये दिख रहा है। और मुझे ना पता नहीं कि स्नोमैन की एनर्जी नजर है, तो ऐसा लगा कुछ लोगों के लिए लिटरली विंटर्स या क्रिसमस कुछ स्पेशल लेके आने वाला है। मानती हूँ कि बहुत बड़ा टाइम है, बट जो दिख रहा है वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे ना प्लस साइन दिख रहा है, प्लस साइन। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ऐड होने वाला है, कुछ ऐड होने वाला है, कुछ ऐसे कुछ फील हुआ। दिन में भी क्रॉस साइन कि जहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ। ये इनका ना डिसीजन आपकी तरफ आने का स्लो हो सकता है, लेकिन जब आएंगे ना तो जैसे ना उछल उछल के आएंगे, लाइक कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ फील हुआ। क्योंकि मुझे ना यहाँ पे पता नहीं क्यों बट फ्रॉग की एनर्जी फील हुई। फ्रॉग पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि अचानक से आपको सपने में कुछ ऐसा दिख रहा है कि जिस तरह अजीब सा डर लग रहा है, जैसे स्पेशली इन केस ऑफ थर्ड पार्टी अजीब सा एक अजीब सा डर, या सपने ही अजीब हैं थर्ड पार्टी रिलेटेड, ऐसा कुछ आपको नज़र आया है। नंबर 2, और मुझे यहाँ पे स्नेक्स की एनर्जी भी नज़र आ रही है। स्नेक्स तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है ना कि कुछ तो है। आपको सपने में भी सांप दिख रहे हो, पॉसिबल बहुत ज़्यादा है। एनर्जी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा है, और वो ना इमोशंस काफ़ी हद तक है ना एक डीप कॉन्टम्पलेशन वाले मुझे फील हुए। मतलब इंसान अपनी सोच में काफ़ी ज़्यादा सोचने पे मजबूर है, क्यों क्या कैसे, क्योंकि बिना चाहे ही, बिना मांगे ही, जैसे बिना चाहे इनफैक्ट आपकी सोच उनकी पर हावी हो रही है, और यहाँ पे उल्टा हो रहा है आपको भी। मतलब आप शांति हो, लाइक ऐसा नहीं कि आप अपनी इस दुनिया में हो, मतलब कोशिश कर रहे हो सब अपनी लाइफ में ठीक करने की, मेहनत चल रही है, काम चल रहा है, बहुत कुछ करना है, कर रहे हैं, लेकिन अचानक से इनकी यादों की वजह से आपको ट्रिगर बैठ रहा है, और इसके लिए तो आप कंफ्यूज हो रहे हो ज़्यादातर। ये अचानक हो सकता है कि बैठे बैठे आग भर आए, अचानक से ऐसा हार्ट बीट फास्ट हुए, कुछ सपना आके अचानक से नींद में जाग जाए, एनर्जी है। आज की एनर्जी में ना इमोशंस और वो कम, बट मुझे ना यहाँ पे कुछ एक सडन रियलाइजेशन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हुई। सडन रियलाइजेशन कि मतलब रियलाइज़ होना, क्या है, क्यों याद आ रही है, क्या नहीं, और कोशिश करने के बाद भी वह याद वापस आ जाती है, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। Let's see, universe. इनकी तरफ से क्या एक्सपेक्टेड है। क्वीन ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो हैंगमैन, तो मुझे ऐसा लगा ना कि जिस तरह से एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ठहराव वाली है, चीज़ें रुके हुए उनके लाइफ में, स्पेशली आपकी तरफ जो सोच है ना उसके ऊपर। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा आपके बारे में याद करता है, अनजाने में से ही आने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ना रेडी हो रहा है इंसान। और यस अगेन
सोच से बाहर, सिचुएशन से बाहर, कि जैसे पहले कुछ सोचा था अभी कुछ और बदल रहा है, और आप में जो बदलाव है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस, मतलब एक खींच रहे, अट्रैक्ट बोल नहीं सकती, खींच रहे आपकी तरफ। इनकी कोई सोच है ना, मतलब मैंने कहा ना कि एक बिलीफ था लव के बारे में या रिश्तों के बारे में या किसी भी बातों के बारे में, कि मान लीजिए कि रिलीजन में ही शादी होनी चाहिए या फिर ऐसी शादी ऐसे नहीं टिकती वगैरह, ऐसा कुछ तो बात ही हो सकती है, रिलेशन से होते नहीं, टिकते नहीं हैं। बट अभी ये सोच बदल रही है, ये आपसे जुड़ने के लिए जैसे ना तैयार है, पता नहीं क्या कनेक्शन फील हो रहा है उनको। और ये जैसे ना मैंने कहा ना कि जस्टिस, जजमेंट की एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से कुछ तो है जो उनको समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि क्या है। तो इनकी कहीं ना कहीं जो एक हिम्मत है ना वो बढ़ाई जा रही है कि भाई सोचो, समझो क्या हो रहा है आसपास, दिखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और ख़ास करके आप दोनों के बीच में जो एक नेगेटिव एनर्जी है ना, वो चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश में है, क्योंकि सोच बदल रही है इनकी। सो ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, किसी सिचुएशन में फंस गए, तो लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फिर आपके पास आना चाहेंगे। तो आने की इच्छा, रियूनियन की इच्छा बहुत ज़्यादा है। जैसे 2 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा आता है, यहाँ पे भी 22 है और 2 है, 20 है, और 8 नंबर जो दिखा था वो है। तो 999 की एनर्जी अगर मुझे फील हुई थी वो भी है। तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि यस, उनकी तरफ से आना होगा। और मुझे ना काफ़ी हद तक कुछ लोगों के केसेस में 2 हफ्ते और कुछ लोग केस में 2 महीने लग रहे हैं। आपके लिए एडवाइस, यस, एंजेलिक प्रोटेक्शन। सो सबसे बड़ी खास बात मेरे लिए ये है कि यू आर अंडर एंजेलिक प्रोटेक्शन। जो भी हो रहा है ना, ये आप ही के लिए हो रहा है। और आपको अगर कोई नुकसान भी पहुंचाना चाहते हैं तभी है, आपके ये एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करे हैं, तो वो चीज़ है। कोई निगेटिव एनर्जीज में ना फंस जाए या कुछ है, तो एंजेलिक प्रोटेक्शन आपके पास है। और यस, जो भी आपकी जो ख्वाहिश है, जो आपने सवाल पूछा था यूनिवर्स से, उसका जवाब यस है। रीयूनियन के चांसेस ज़्यादा है और इनकी सोच बदलने के चांसेस ज़्यादा है। मेरे लिए वो सबसे बड़ी मायने लगती है, क्योंकि ये इंसान सिर्फ आए नहीं, वो उतने ही उससे भी गहरे प्यार से आए और सच्चे रिस्पेक्ट से आए आपकी तरफ। ये मेरी यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है। तो यूनिवर्स करे ऐसा ही हो। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। और जब भी आप पेमेंट करते हैं UPI से, प्लीज़ मेल करके कंफर्म कीजिए कि बुकिंग का कंफर्मेशन है कि नहीं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।